आप कल्पना कीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वह सब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा करियर और फाइनेंशियल फ्रीडम। आप खुश हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास मैनिफेस्टिंग है। यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र का प्रयोग करके अपने आप को प्रभावित करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड, आप जो है प्रकट होते हैं, जो आप यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे होते हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देता है। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट जो बुक की समरी आपके बीच लेकर आए हैं, तो जिसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें जो आपकी 7 चरण हैं वह 7 चरण जानने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को मनचाही जो ज़िंदगी में परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रेंड, चाहे तो आप अपने जीवन को जो है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं और एक अच्छा काम पाना चाहते हैं या अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हैं, यह सब जो है आपको मिल जाएगा अगर आप इस बुक की समरी को अच्छी तरीके से समझ गए। तो यह बुक आपको सिखाएगी कि वह सब कुछ कैसे मिलेगा आपको। फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग इस बुक के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि आपके विजन को क्लियर होना चाहिए। आपका विजन पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इस पर इस बुक में बताया गया है किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप जाना चाहते हैं। इसीलिए किसी भी दूसरी चीज़ से पहले आपको इस बात पर जो क्लियरिटी होने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि यूनिवर्स आपको क्या दे, ब्रह्मांड आपको क्या दे। आप जो चाहते हैं उसे जानना है और फिर उसे कल्पना करना है। मैनिफेस्टिंग के लिए यह बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसे प्रतिक्रिया रिस्पांस देता है जैसे कि यह सच में हो रहा है। न्यूरोसाइंस के द्वारा एक डॉक्टर तारा स्वारदास में बताती हैं कि विजुलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना के सीधे अनुभव करने और उसी घटना को यूनिवर्सल में कल्पना की गई छवि के बीच हमारे माइंड में बहुत कम अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम खुद को तनावपूर्ण या स्ट्रेस इंसान के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग इस तरह प्रतिक्रिया करेगा कि जैसे यह सच में हो रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम हमको लड़ने से रोकेगा और भागने के लिए तैयार कर देगा और हमारे जो अंदर और ज़्यादा तनाव पैदा करेगा और जिससे हम जो है वह चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इससे हमारा दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा और हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अपने मन में जो है स्ट्रेस की स्थिति और विजुलाइजेशन करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए, शरीर को आराम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाएंगे वे हमारे शरीर के भौतिक फिजिकल जो है आपकी एक्टिविटी में बदलाव दिखेगा और इसलिए हमारे अनुभव के जाने वाली हर वास्तविकता को हम प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं अपने अंदर और उन सब चीज़ों पर इसका जो फिजिकल तौर पर असर दिखेगा। इसलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे सब चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो है एनर्जेटिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को बदल देगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या आकर्षित करते हैं। विजुलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी जो अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियर पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रक्रिया देता है। यह अधिक समझने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं, साथ ही जो हमको उस लक्ष्य तक जो पाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। तो विजुलाइजेशन में यह सब जो है पावर है इस बुक के अंदर जो आपको जो है पढ़ने को मिलेगा और यह बुक जो है आपको कहीं ना कहीं अपना जो है विज़न क्लियर करने में भी मदद करेगी। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका विज़न क्लियर हो जाएगा और आप किस प्रकार से अपने विज़न को क्लियर कर सकते हैं यह सब चीज़ें और यह पूरी अच्छी तरीके से जानकारी इस बुक में दी गई है। और आप अपना विज़न बोर्ड बनाएं, इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि अगर आप अपना ऑनलाइन सर्च करते हैं तो
आपको विजन बोर्ड बनाने में कई अलग अलग तरीके देखने को सुनने को मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। अपना विजन बोर्ड कैसे बनाएं, इसके बारे में भी इस बुक के समरी में आप जानेंगे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके भी मिले होंगे, क्योंकि ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस ज़िंदगी की जो आप कल्पना करने के लिए जा रहे हैं सबसे अच्छी तरह आपकी वह मदद कर पाए, जिससे आप उसे हकीकत में पाना चाहते हैं उसे पा सकें। आप अपने विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं कि जिसे आप कुछ मोमबत्तियां जलाएं, कुछ आराम करने वाला संगीत बजाएं, शांति बनाएं और शांति से बैठ जाएं। अपने विजन बोर्डिंग अभ्यास को वहां मज़ा लेने और उसमें शामिल होने के लिए एक समय तय करें। अपना जो है मीडियम चुनें, कार्ड या कागज़ की एक बड़ी शीट लें और चुनें कि आप अपने लक्ष्य को किस अलग अलग रंग के कलम से लिखना पसंद करेंगे। तो अगर जिस कलम से आप लिखना पसंद करेंगे उस कलम का प्रयोग करिए अपने विजन बनाने के लिए, और कुछ पॉइंट्स को आप लोग हाईलाइट करिए जो आपके लक्ष्य को पाने में आपके लिए जो प्रेरणा स्रोत हों। यदि आप छवियों का उपयोग करना चाहते हैं तो उनमें स्वयं जो है आप कुछ इमेज लगा सकते हैं अपने लक्ष्य, अपने टारगेट से संबंधित अपने विजन बोर्ड में। और आपके विजन बोर्ड में एक डेट एंड टाइम जो है फिक्स होना चाहिए, टाइम एंड डेट की डेडलाइन होनी चाहिए, और तब जाके आपके उस लक्ष्य को या आपके गोल को मैनिफेस्ट करने में आपका विजन बोर्ड जो है आपकी मदद करेगा। या कहें तो यह आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है कि आप जब भी सुबह उठते हैं या सोने जाते हैं तो आपकी नज़र विजन बोर्ड पे पड़ती है, तो जिससे आपके जो अंदर आपके जो गोल्स हैं, आपके जो टारगेट हैं वह डेफिनेटली जो है हमेशा हाईलाइट रहते हैं और आप उसे हमेशा जो है पाने के लिए जो है वर्क करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें विजन बोर्ड के अंदर आपको मिल जाती हैं अगर आप अपना विजन बोर्ड बनाते हैं, कि जिससे आपको जो आगे व्यक्तिगत विकास और आपके जो प्यार है, आपका करियर, दोस्त है, परिवार है, घर है, और उन सबको जो है आपसे जोड़ने के लिए आपका विजन बोर्ड बहुत ही मदद करता है आपकी। और एक पॉइंट और ही इस बुक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि दूसरे पॉइंट की बात करें, डर और शक के बारे में, जो डाउट्स को दूर करने के लिए जो है आपको इस बुक में बताया गया है। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और जो हमारे अंदर जो शक होता है, छिपने की कोशिश हर जगह नहीं मिलती उसको। इसीलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आप पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो आप वापस जाएं और उसमें कुछ जो है एडिट करें और नई चीज़ें जोड़ें जो आपको उस शक से और जो आपके डाउट से वहाँ से दूर से आपको वह डर निकाल पाए फ्रेंड। तो आप एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से सभी चीज़ों को जो है रिफ्लेक्ट करता हो और जो आप सच में चाहते हैं, और बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो, और डेफिनेटली जो आप उस पर बिलीव करो तो आपका विजन बोर्ड डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाला है। इसके लिए सबसे पहले जो आपका डाउट्स है, शंका है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आप उन सभी चीज़ों को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए जो है ओपन माइंडेड और ईमानदार रहना होगा, ताकि आप पहचान सकें कि अभी आपके मन में क्या डर है और क्या शक है। अपने आप से कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, इससे पहचानने में आपको मदद होगी जो आपके डाउट्स हैं, डर हैं। कि तो आप वो सवाल पूछ सकते हैं जो इस प्रकार है, क्या आप सचमुच मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इससे संभल सकते हैं? क्या लक्ष्य आपके लिए संभव है जो आप लक्ष्य पाना चाहते हैं? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या जो है नेगेटिविटी है या असुरक्षाएं महसूस हो रही हैं, उस पर आप विचार करें। और कौन सी मान्यताएं हैं, बिलीफ्स हैं जो आपको रोक रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप सिर्फ उस चीज़ या एक चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें जिसे आप जो है मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इससे अपने मन की आँखों में साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो है फिर कुछ मिनट या पहचानने की कोशिश में बिताएं कि आप जब भी सच में इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर है और कौन से शक आते हैं। जितना हो सके उन्हें उन डर को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें जो है लिख लें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज़ चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद और पूरा विश्वास करने से रोकती है तो इस रोशनी डालें इस पर, और भले ही आपके विचार जो है विसंगत लगे उन्हें लिख लें और अपने डर और जो है जो आपके शक हैं उसको हर डिटेल को जानने से
ही आप उसे दूर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको दूर नहीं कर पाएंगे। तो उन डरों और संदेहों को एक नज़र डालें जिसे आपने पहचाना है, और इसे समझने की कोशिश करें कि जिससे आप जो है उन पर वर्क कर सकें और आप अपने अंदर से वह डर व डाउट्स आप जो है निकाल सकें जो आपके अंदर जो है छुपा हुआ है। तो इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। आपके जो थॉट्स हैं उसकी वो आप अपनी वास्तविकता का आकार दें उनको, और जो आपकी भावनाएं हैं, आपके विचार हैं, उनको अपने अंदर जो उत्पन्न करें, और जो है अपने जो पॉजिटिविटी अपने अंदर जो लाए हैं उसको जो है अपने विजन बोर्ड पर जो है मजबूती के साथ उतार दें। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लियर कट जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस बुक में जोड़ा गया है कि आपके व्यवहार के बारे में। तो जो आपके व्यवहार हैं उस पर जो है इसमें कल्पना की गई है कि कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए एक दो तरह के व्यवहार हैं। पहला यानी कि वर्जन ए आपको उस तक पहुंचाने से रोकता है, और दूसरा वर्जन बी जो आपको उस तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए जो वर्जन ए है उसके बारे में कुछ जो है जानकारी देखते हैं क्या इस बुक में दी गई है उसके बारे में। तो अस्वीकृति का डर आपको नई चीज़ों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखता है, और आपके फैसले में सबसे बड़ी ज़रूरी कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं, और असफलता का डर आपको अच्छा मौका को देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन से जो खोए रहते हुए। तो वर्जन बी में आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं, जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, और आप अपने काम को बढ़ाने के लिए जो टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं, और आप हर संभव मौके को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट को डिमांड को हिसाब से जो है मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए ज़रूरी समय और ऊर्जा और पैसों के निवेश को भी आप जो करते रहते हैं। तो बिजनेस को सफल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं, हुआ करते ही रहते हैं। यह व्यवहार आपके बिजनेस को नए लेवल तक ले जाएगा फ्रेंड। तो वर्जन ए और वर्जन बी में आपको यह डिफरेंट देखने को मिलेगा कि जिसमें आप एक चीज़ को करने के लिए प्रेरित होते हैं, और एक चीज़ जो है आप देखेंगे कि उसमें मोटिवेट आप नज़र आएंगे कि हो रहे हैं। और एक चरण और है इसमें, यूनिवर्सल के परीक्षा को आप किस प्रकार से पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण कर सकते हैं, उसके बारे में इस बुक के खास पॉइंट में जो है आपको हाईलाइट किया गया है। तो उसके बारे में कुछ मैं आपको पॉइंट्स सजेस्ट करता हूं जो इस बुक में दिया गया है, उसको मैं आपके सामने जो रख रहा हूं। तो इसमें लिखा गया है कि याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए। आपको पूरा जो है उस पर जो डाउट्स 1% भी नहीं होना चाहिए। आपको 100% विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं, और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जो जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप जो है उसके काबिल हैं। तो यह सब चीज़ें जो ब्रह्मांड जानता है, तो यह आपको वे चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है, उससे भी बेहतर, जो आपके जो है लेवल से कहीं ज़्यादा ऊपर हो। तो भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए हमेशा जो है श्रेष्ठ की तलाश करता है। अगर आप किसी इंसान के अपनी ज़िंदगी से चले जाने या ना होने से उदास हैं तो चिंता ना करें, और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना भी होता है। अच्छी चीज़ों को इंतज़ार करना होगा और अनुभव से सीखना होगा। तो यह सब चीज़ें हैं कि ब्रह्मांड को आप लोग 100% उस पर बिलीव करना चाहिए, डाउट्स नहीं करना चाहिए। जो भी आप पाना चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा डेफिनेटली पूर्ण करेगा। और एक चरण है जो 5वें चरण में कृतज्ञता जो है अभिव्यक्त करने के लिए जो है इसमें बताया गया है। तो कृतज्ञता एक खुशी की भावना है। आप धन्यवाद कह सकते हैं, आप थैंक यू कह सकते हैं, और इस भावना में बहुत ज़्यादा जो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। और कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है। और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी जो अगर हम निरंतर अभ्यास
करते हैं और इसका अभ्यास कैसे करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लॉ वाइब के अनुभव में खुद को बाहर निकालने या भावनात्मक स्थिति को बदलने में, अपनी वाइब्रेशन को बदलने में और यूनिवर्स की प्रचुरता को पूरी तरह से जो आज़ाद करने के लिए हम कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा और ईर्ष्या से भरे हुए, डरे हुए महसूस करते हैं अपने आप को, आप अपनी खुद जो मदद करते हैं और इसके लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए जो है रुक कर शांति पा सकते हैं और फिर जो है आप एक अलग फीलिंग जो है अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और कृतज्ञता की कई कैटेगरियाँ होती हैं जो आपके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना आप सबके लिए रखें। ये ऐसी भावना है जिसमें आप अपने बारे में तारीफ़ करते हैं, जैसे अपनी ताकत के लिए आभारी हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ और मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूँ। तो यह सब चीज़ें कृतज्ञता के अंदर आती हैं। आप अपनी ज़िंदगी के लिए कृतज्ञता जो है कर सकते हैं और आप इसमें अपने जीवन को प्रशंसा करते हैं, जैसे अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। तो दुनिया के लिए भी कृतज्ञता आप कर सकते हैं और उनको थैंक यू बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कृतज्ञता के अंदर। आप जो है कृतज्ञता की भावना अपने अंदर रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको अमेजिंग जो है रिज़ल्ट आपको लाइफ में मिलने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस बुक में दी गई हैं कि आपको किस प्रकार से आभार प्रकट करना है, किस प्रकार से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इन सब को जो है इस बुक में हाईलाइट किया गया है। और एक 6वें चरण में कि आपकी जलन को आप प्रेरणा में बदलें, इस पर जो है इसमें बताया गया इस बुक में। तो कल्पना करने की आपकी मुलाकात कुछ एक ऐसे पुराने दोस्तों से होती है और आप कॉफ़ी पीने का फ़ैसला करते हैं। आप वह बताते हैं कि आपको जो स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही जो है सफल तकनीकी और बिजनेस के माध्यम से शुरुआत किया और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुके हैं और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक जो है इमोशनल और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी जो है, असंतोष और हताश की भावना उठने लगी है? तो अगर ऐसा है तो आप पहले अनुभव को अपने आप को धीरे धीरे यह कहते हुए स्पष्ट करें कि यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करें कि स्वार्थपरता और दया मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस कर सकें। जब आप ऐसा कर लें तो आप अपनी जेलसी को जो इंस्पिरेशन में बदलने के लिए मजबूत जो है इरादा रख सकते हैं और अपनी जेलसी को आप जो इंस्पिरेशन में बदल सकते हैं कि जिससे लाइफ में आपको आगे बढ़ने में या आपकी ईर्ष्या से आप जो है एक इम्प्रेशन लें और जो है अपनी ईर्ष्या को दूर करें और लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करें। यह जो है आपके लिए बहुत बेनिफिटफुल होगा। कि अगर आप पाते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को जज कर रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि इस फैसले के पीछे क्या कारण है, कौन सा डर, शक है इससे चला रहा है, जिसके पास ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ, और उस कारण को ख़त्म करने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। हर मौके पर ईर्ष्या को ऐसे सोच में बदल दें कि जिससे आप प्रेरित अपने आप को महसूस कर सकें और आगे बढ़ने का मौका आपको नज़र आए कि इसमें है। और 7वें चरण में जो है बताया गया कि ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर आप भरोसा रखें। और एक बार जब आप इस ज़िंदगी को जान लेते हैं जिसे आप जान पाना चाहते हैं, तो अपने जो है सेल्फ लव का विकास कर लेते हैं आप अपने अंदर और डर और शंका को दूर कर लेते हैं और ब्रह्मांड के पास जो परीक्षा उसे भी आप जो है पास कर लेते हैं। अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है आपने और कृतज्ञता अपने अंदर जो आपने जो है भर लिया है कि आप हर चीज़ के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल लिया है। तो आप आपके लिए जो बाकी चीज़ें हैं उसमें विश्वास करने लगे हैं, भरोसा रखने लगे हैं और ब्रह्मांड आपको बहुत कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस भरोसे को, इस फीलिंग को, नॉलेज को हर तरीके से मानें। और इसके नेक्स्ट पार्ट में यह बताया गया कि ब्रह्मांड पर अगर आप भरोसा रखते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है निश्चित तौर पर मिलने वाली है। और एक बार जब आप अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मांड पर भरोसा करना जान जाते हैं और आप अपने से प्यार करना सीख जाते हैं, जो आपके डर, आपकी शंकाएं होते हैं उसको आप दूर कर चुके हैं और जो ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है उसमें आप जो पास हो चुके होते हैं, तो आप अपने व्यवहार को अलग कर लिए होते हैं और आप अपने लिए जो है कृतज्ञता अपना लिए होते हैं और आपकी जो इच्छा है वह प्रेरणा में बदल गई होती है फ्रेंड। तो आपके लिए जो बाकी है बस उस पर आपको विश्वास करना है, भरोसा रखना है। ब्रह्मांड वह आपको सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। इस भरोसे को, फीलिंग को जो आपको
मानना होगा, आपको यह जानना है कि भले ही आपको पता ना हो कि यह कैसे होगा, बस आप इतना जानते हैं कि यह होगा, इस पर विश्वास करना होगा, बिना किसी शक के यह मानना होगा जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं। आपके पास जो आ रही है उस पर आपको अटूट विश्वास आस्था होनी चाहिए, जो अंत में आपको वह सब कुछ करने में काबिल बनाएगी जिसे आप पाना चाहते हैं। और यह सब चीज़ें जो है डेफिनेटली तौर पर होगी। आपको बस कल्पना करने के बारे में जो है जारी रखना है और आप क्या चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको सक्रिय एक्शन लेते रहना है। अपने आप को उस यात्रा के लिए समर्पित कर देना है जो अंत में वो आपको वहां तक डेफिनेटली ले जाएगी। आप जो चाहते हैं उसे कल्पना करना, गूगल मैप में अपने डेस्टिनेशन को लोकेशन डालने जैसा है। मैप पर भरोसा करने से जो है आपको वह रास्ता क्लियर कट जो है वहीं पर ले आता है जहाँ पर आपको जाना होता है। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में भी ब्रह्मांड पर भरोसा रखना होगा। डेफिनेटली जो ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर ले जाएगा। इसमें आप जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा देने की अनुमति देते हैं कि कौन से मोड़ लेने हैं, किन सड़कों से बचना है, किस हाईवे पर चलना है, और आप गलत मोड़ लेते हैं तो आपको वापस उस ट्रैक पर लाने में वह जो गूगल मैप मदद करता है। तो इस प्रकार से आप जो है कोशिश करते हैं और अपना काम करते हैं। डेफिनेटली आप उस जो है जर्नी को पूरा करते हैं जिसको आप जो है पाना चाहते हैं और जिस जर्नी को आप जो है पूरा करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टन के जादू के लिए, समर्पण के लिए आपको उसी तरह भरोसा करना होगा जिस तरह आप जो है अपने रास्ते को पाने के लिए आप गूगल मैप पर भरोसा करते हैं। इसी तरह आपको अपने जो है जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जो ब्रह्मांड पर भरोसा करना पड़ेगा। तो इसके निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों आइए इस किताब के सभी चरणों को हम दोहरा लेते हैं ताकि ये सब आपको आसानी से याद रहे। पहले चरण में आप लोग अपने विज़न में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए, और दूसरे चरण में डर और शंका को आप दूर करें, और तीसरे में अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं आप उस इंसान की तरह एलिक करें, और नेक्स्ट चरण में ब्रह्मांड की परीक्षा को आप उत्तीर्ण करें। आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास करना होगा और आप इसके लायक हैं। आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। और नेक्स्ट चरण में आपको कृतज्ञता का भाव जो है करने आना चाहिए और आप कृतज्ञता के भाव की जो है सराहना करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट चरण में अपनी ईर्ष्या को आप परिणाम बदलें, और उसके बाद जो है लास्ट क्षण जो ब्रह्मांड पर आपको बिलीव रखना है, भरोसा रखना है, डेफिनेटली वह सब चीज़ें मिलेगी। तो मैनिफेस्ट किताब की जो समीक्षा की बात करें तो साइंस और विजडम का मिलन मैनिफेस्ट की एक फिलॉसफी है जो सेल्फ डेवलपमेंट और प्रैक्टिस है, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में, सेल्फ लव विकसित करने में, अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करेगी। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, चाहे नौकरी करना चाहते हैं या सपने को घर ढूंढना चाहते हैं, तो बस आपको अधिक जो है इंटरनल जो है पेश और आत्मविश्वास की खोज करना जो आनी चाहिए। मैनिफेस्ट आपको सिखाएगी कि आप किन चरणों में वहाँ किस प्रकार जो है पहुँच पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बुक की बात करें तो मैनिफेस्ट अपने जीवन में अधिक जो है आपको इम्प्रूव जो है महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक गाइड का काम करेगा, और डेफिनेटली आप जो है लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो फ्रेंड, यह थी इस बुक की समरी। तो आई होप, मैं ऐसा करूँगा कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह समरी अच्छी लगी तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और अभी तक चैनल को आप जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर दें कि जिससे आगे भी आपको ऐसी ऑडियो बुक की समरी कंटिन्यू इस चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।